बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस हटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। वादी कश्मीर में 2 मगरिबी हवाएं दाखिल होने के नतीजे में 20 दिसंबर की शाम से 23 दिसंबर की दोपहर तक बर्फबारी का इम्कान है, जिससे वादी में जारी तवील खुश्की मौसमी सूरत हाल ख़त्म होने की तवक्को है। कश्मीर वेदर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 18 और 19 दिसंबर को मौसम अवारालूद मगर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम वादी के कुछ पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर सोनमर्ग, द्रास, बांडीपुर और कुपवाड़ा अजला के कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर वेदर के मुताबिक बाद में पहली मगरिबी 20 दिसंबर यानी हफ्ते की शाम से वादी में दाखिल होगी, जबकि दूसरी मगरिबी हवा 22 दिसंबर को उस निज़ाम में शामिल होगी जिसका असर 23 दिसंबर की दोपहर तक रहेगा। उन्होंने कहा कि उन मगरिबी हवाओं के नतीजे में 20 दिसंबर की शाम से भारी बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा। जम्मू व कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक मुस्लिम लड़की का हिजाब हटाने के वाक़े को गलत करार देते हुए कहा कि वज़ीर आला की उम्र को मद्देनज़र रखते हुए यह अमल बज़ाहिर गैर इदारती महसूस होता है। पुलवामा ज़िले के पतिपुरा लासीपुरा में मुनक़िद बीजेपी कारकुनों के कन्वेंशन के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अशोक कोल ने बिहार के वज़ीर आला और हिजाब पाने वाली लड़की के दरमियान पेश आने वाले वाक़या दुरुस्त नहीं था। उन्हें लड़की से हिजाब हटाने के लिए नहीं कहना चाहिए था, ताहम उनकी उम्र को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह अमल जानबूझकर नहीं था। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख के ज़िले लेह में दौरान शब ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। क्राइम ब्रांच कश्मीर के इख्तिसादी जुर्म विंग ने जाली नौकरियों का झांसा देकर धोखाधड़ी और साजिश के एक मुकदमे में 2 मुलज़िमों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। विंग के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि क्राइम ब्रांच ने जाली सरकारी नौकरियों के एक केस में वज़ारत हिंद के 120 और 420 बी के तहत ज़ेर एफ़आईआर नंबर 8/2024 में 2 मुलज़िमों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उन्होंने कहा कि ये चार्जशीट अदालती फैसले के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट बड़गाम की अदालत में दाखिल की गई है। जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट ने जुमारात के रोज़ डोडा से ताल्लुक़ रखने वाले MLA महराज मलिक के खिलाफ दायर पब्लिक सेफ्टी एक्ट केस की समाप्त की, ताहम अदालत ने मामले को मुलतवी करते हुए अगली समाप्त के लिए 27 दिसंबर 2025 की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। जम्मू व कश्मीर की मजमूई सलामती सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए जुमारात को जम्मू में पहली मरतबा यूनियन टेरिटरी सतह की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ, जिसकी सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। सरकारी ज़राए के मुताबिक आला सतही कॉन्फ्रेंस DGP और IGP कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मुल्क भर से सिक्योरिटी एजेंसियों के सीनियर अफसरानों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इनकाद IIT जगाती कैंप में किया गया। कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू कश्मीर नरीन बर्बाद के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल इंटेलिजेंस इदारों के आला अफसरान और दीगर सिक्योरिटी व सिविल इंतजामिया के नुमाइंदे शरीक थे। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई को वसी पैमाने पर जारी रखते हुए शोपियां पुलिस ने 2 रिहाइश मकानों से भारी मिकदार में भंग जैसा ममनू मवाद बरामद किया है। अवंतीपोरा पुलिस ने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए गैर कानूनी कारकुनाई की सरगर्मी के खिलाफ अपनी मुहिम तेज़ कर दी है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि मखसूस इतला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा की एक टीम ने चिराली घुंड अवंतीपोरा में गैर कानूनी रेत निकालने के खिलाफ ऑपरेशन अंजाम दी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान ये बात सामने आई कि बाज़ अफराद कानूनी और माहौलियाती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए लेरेज से
لیس ٹریکٹروں کے ذریعے بڑی مقدار میں غیر قانونی طور پر ریت نکالنے میں ملوث تھے۔ کارروائی کے دوران دونوں ٹریکٹروں کو ضبط کیا گیا۔ سری نگر کے کرن نگر علاقے میں جمعرات کی صبح آتش زدگی کے ایک واردات میں سی آر پی ایف کے بنکر سے منسلک ایک 2 منزلہ ڈھانچے کو نقصان ہوا۔ محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی کے عہدیداروں نے بتایا کہ آگ لگنے کے بارے میں اطلاع موصول ہوتے ہی فائر ٹینڈرز کو جائے موقع پر بھیج دیا گیا، جنہوں نے آگ کو قابو میں کر کے اس کو مزید پھیلنے سے روکا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں سی آر پی ایف کے بنکر سے منسلک ایک 2 منزلہ ڈھانچے کو بھی نقصان ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہے، تاہم کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ واضح رہی کہ وادی کے شہر و دیہات میں آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس سے لوگوں میں تشویش کی لہر پھیل گئی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت۔ پل پل کی خبریں اور اپڈیٹ اب ہم آپ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔